आइए आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी प्रेमी भाई बहनों को हमारा प्रेम से जय गुरुदेव। चर्चाएं आपने सुना, भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति करना सबके लिए जरूरी है। भक्ति की जाए तो गुरु की आवश्यकता है, बिना गुरु की भक्ति करना हमारे लिए कोई लाभकारी नहीं होगा। और मानव तन का उद्देश्य क्या है, ये मानव तन किस लिए मिला, ये सारी बातें आपके बीच में डाली गई। अब हम और आप थोड़ा सा विचार करें। जैसे आकाश धरती एक दूसरे के विलोम हैं, आग पानी एक दूसरे के विलोम हैं, ठीक उसी प्रकार से हमको उस परम पिता परमात्मा ने ये मानव चोला दिया। और ये मानव चोला बहुत बड़ी मेहर और दया जब उस मालिक की होती है तो हमें और आपको मिलता है। तो हम मानव हैं। दो शब्द आप ले लीजिए, मानव का उल्टा हो गया दानव। मानव का आहार अलग है, दानव का आहार अलग है। वेद शास्त्र पुराण में सारी बातें की गई हैं। सृष्टि के सभी जीव हैं, लेकिन सबका भोजन अलग अलग। आपकी रामायण में बात आई है कि हमको और आपको यह चोला उस मालिक ने दिया जिसमें उसका कोई मालिक का कोई हित नहीं है, इसलिए कि उसको कोई चाह नहीं। जैसे समुद्र को, सागर को पानी की चाह नहीं होती, लेकिन नदियों की मजबूरी है, उनको सागर में ही जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जीव को प्रभु के पास जाना पड़ेगा, उसके दरबार में खड़ा होना पड़ेगा, मजबूरी है जीव की, जबकि कोई स्वार्थ उस मालिक का नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज की रामायण लिखती है कि कबहू कृपा करी ये नर तन देही और देत ईस बिना हेत सनेही। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि सरिता सब अरे सागर मह जाही यद्यपि ताही कामना नाही। तो उसी प्रकार से मालिक का कोई स्वार्थ हमसे आपसे नहीं है, लेकिन हमारी आपकी मजबूरी है कि उसके दरबार में जाना पड़ेगा। इसलिए अभी हमने आपको शब्द दिया मानव दानव। आपने शरीर को दाल चावल रोटी सब्जी मक्खन दूध घी मलाई देते हैं। मानव का आहार भी यही है। तमाम चीजें संसार में बनी हैं आपको खाने के लिए। चूंकि ये देव चोला माना गया और यह माना गया इसमें परमपिता परमात्मा का निवास है, मालिक का अंश है। अंश तो मालिक का सब में है, लेकिन ये मानव चोला, इसका विशेष महत्व इसीलिए दिया गया है कि हमें और आपको सात्विक विचार से रहने की जरूरत। जैसे भोजन के लिए बात है, आप तमाम बातें आपने पीछे से सुना कि जैसे खाए अन्न वैसे रहे मन, जैसे पिए पानी वैसे निकले बानी। तो ठीक उसी प्रकार से आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि सारी बातें आपने पीछे जान लिया। अब एक बात आई आहार की कि हमको भोजन कैसा करना चाहिए। तो हमारा भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम मानव कहलाने के इंसान के लायक नहीं हैं। इसलिए एक छोटी सी रचना के माध्यम से आप समझिए। अरे कवन मनई, हे भाई कवन मनई, बोल्या तू अपन भजनवा कवन मनई, भोल्या तू अपन भजनवा कवन मनई। पैदा भया तो दूध पियाई के तोहरी माँ तुझियाई, पैदा भया तो दूध पियाई के तोहरी माँ तुझियाई। आप विचार कीजिए, नन्हा सा बच्चा रुई से भिगो करके दूध चटाया जाता है, उसमें उसको
मांस मदिरा की जरूरत नहीं होती, मांस मदिरा से जीवित नहीं रहेगा, उसको दूध की जरूरत है। लेकिन आगे हुआ क्या, जब बच्चा संसार में आया तो चूंकि पिताजी का मान सम्मान समाज में बढ़ा, तो पिताजी मानवीय विचार से हट करके किस प्रकार से उसके मुंडन में काम करते हैं, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। पैदा भया तो दूध पियाए के तोहरी माँ तुझी आई, लेकिन तोहरे न मुंडन माँ तोहरे बाप जी, अरे दोहरा खसी कटाई बनवै राक्षसी, भजनावा कावा न मनई, भूल्या तू अपन भजनावा कावा न मनई। बाघ सिंह चीता भालू इनके मांसाहार है भाई। इधर रामायण भी चिल्ला रही है कि भले उपोच सब विधि उपजाए, लेकिन गण गुण दोष वेद बिल गए। वेदों ने उनके गुण और दोष को देखते हुए जीवों की कैटेगरी बांट दिया है, कौन मांसाहारी जीव है, कौन शाकाहारी जीव है। हम और आप शाकाहारी जीव में आते हैं, इसलिए थोड़ा विचार कीजिए।